नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस छात्र के लिए है जो एक लक्ष्य लेकर चलता है, मेहनत करता है, गिरता है और फिर सीखता है। कुछ ऐसे हासिल करता है जो खुद पर गर्व करने का मौका देता है। दोस्तों, 27 जुलाई 2025 की तारीख मेरे लिए सिर्फ एक आम तारीख नहीं थी। यह वह दिन था जब मैंने RWA से मॉक टेस्ट की अपनी मेहनत, रणनीति और आत्मविश्वास का सटीक परिणाम हासिल किया। इस टेस्ट में मैंने 100 में से 74.75 अंक प्राप्त किए और 433 छात्रों में से 65वीं रैंक मेरी हासिल हुई। इसमें मेरे परसेंटाइल की बात की जाए तो 89.53% आए थे। ये आंकड़े भले ही दूसरों के लिए नंबर लगे, लेकिन मेरे लिए हर दिन की जागरूक तैयारी, हर असफल प्रयास में सीखी गई समझ और गलत प्रश्न के पीछे छिपे एक नए अवसर की कहानी है। क्या आप UPSC पेट 2025 तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए यह वीडियो खास आपके लिए है। अक्सर ऐसा होता है कि हर मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हम टूट जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी मेहनत सा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह मोड़ होता है जहां अगर आप सही रणनीति और धैर्य से आगे बढ़े तो वही मॉक टेस्ट आपकी तैयारी और टर्निंग पॉइंट बना सकता है। मैंने शुरुआत की थी एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ, UPSC पेट को क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी पाना। पर लक्ष्य तय करना आसान था, उस दिशा में लगातार चलते रहना असली चुनौती थी। इसलिए मैंने सबसे पहले खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछा, मेरी कमजोरी क्या है। उसके बाद मैंने सिलेबस को विस्तार से देखा और उसे टॉपिक वाइज छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। यही मेरा पहला कदम था, सिलेबस को समझ। सही किताबों का चयन। सबसे पहले हम बात करते हैं सही किताबें क्या क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए मार्केट में हजारों किताबें हैं, लेकिन मैंने केवल उन्हीं किताबों पर ध्यान केंद्रित किया जो परीक्षा में बार बार साबित हुआ। पहला है सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट की GK ले ले, गणित के लिए पुराने प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट को, हिंदी के लिए हरदेव बहारी और आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले ले, करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन और विश्वसनीय YouTube चैनल से किसी भी स्टैटिक के लिए पढ़ लें। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किताबों की संख्या नहीं बल्कि उनमें से निकली समझ मायने रखती है। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में तैयारी का असली हथियार। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़ की। मॉक टेस्ट मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट किया नहीं बल्कि हर एक टेस्ट को एक सीखने वाला अनुभव माना। मैंने गलत उत्तरों को नोट किया, कारण समझा, गलत कॉन्सेप्ट, जल्दबाजी या समय की कमी, छोड़े गए प्रश्नों को देखा, क्या मुझे आता था लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। सही उत्तरों की भी जाँच की, क्या मेरी सोच सही दिशा में थी, सिर्फ किस्मत से सही हुआ। यह एनालिसिस ही वह हथियार बना जिसने मेरी एक्यूरेसी को 89.53% तक पहुंचाया। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो सबसे कीमती साधन होता है। मैंने एक टाइम टेबल बनाया, सुबह कठिन विषयों का अध्ययन किया, दोपहर में प्रैक्टिस और रिवीजन किया, शाम के वक्त मॉक टेस्ट और करंट अफेयर पढ़े। हर सप्ताह एक बार पूरे सप्ताह का मूल्यांकन करता था, क्या सही हुआ, क्या सुधार की जरूरत है। यात्रा में सबसे कठिन पल तब आते हैं जब स्कोर कम आता है। यह हमें लगता है कि हमसे ये नहीं होगा। मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, कई बार लगा कि छोड़ दूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, अपने लक्ष्य पर विश्वास। मैंने हमेशा खुद को याद दिलाया, हर बड़ा सपना कड़ी मेहनत लगता है। मेरी RWA मॉक टेस्ट की संक्षिप्त रिपोर्ट में बताता हूँ कि स्कोर मेरा था 100 में से 74.75, रैंक थी 433 में 65 और परसेंटाइल था 84.99%। मैंने सही प्रश्न 77 किए थे और छोड़े थे 14। एक्यूरेसी थी 89.53%। यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए। यह केवल आंकड़े नहीं, यह मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी बयां करती है। मेरी सीख और आपकी तैयारी के लिए एक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूँ कि सिलेबस को अच्छी तरह समझें, 1 या 2 विषय किताबों से शुरू करें, हर टॉपिक को अच्छे से कवर करें, हर दिन कम से कम एक मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करें, हर गलत प्रश्न को सुधार का अवसर करें, करंट अफेयर्स रोज पढ़ें, भले 10 मिनट ही सही। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, हर विषय को समय दें, नकारात्मक लोगों को उससे दूरी बनाएं और मोटिवेट रहिए। याद रखिए, आप सपना आपका है तो मेहनत भी आपकी होनी चाहिए। अगर मैं एक सामान्य विद्यार्थी होते सही रणनीति और मेहनत से इस स्कोर तक पहुंच सकता हूं तो आप क्यों नहीं। जब जरूरत है बस एक दिशा की, आत्मविश्वास की और लगातार अभ्यास की। दोस्तों, उम्मीद है कि यह मेरी कहानी और अनुभव आपको प्रेरित करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं बताइए और हाँ, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सपना आपका है तो लड़ाई भी आपकी होनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।